नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज जो है हम हिंदी के जो है कुछ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण जो है टॉप 37 प्रश्न के लगभग लेके आए हैं। तो कोशिश करिए कि आप 37 में से क्या है 37 प्रश्न क्या करें, आप सही करें। ये जो है 2020 का कब का है, 2020 का प्रीवियस पेपर है। अगर किसी के पास है तो वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ये 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल का है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्या है, ये पेपर लिया गया है और हिंदी के जितने भी प्रश्न आए थे सामान्य ज्ञान से सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा ज़्यादा क्या है प्रश्न आप सही करने का प्रयास करें। अगर आप इसमें से अधिकतर प्रश्न सही करते हैं तो मान लीजिएगा आपके क्या है तैयारी अच्छी लेवल की है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर नए विजिट किए होंगे और डेली बेसिस पे जो है प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर चाहते हैं तो कमेंट जरूर बताएं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, दिया है कि मलबे का मालिक कहानी, ये मलबे का मालिक कहानी है, इसका कहानीकार कौन है आपसे पूछ रहा है। तो बताने का प्रयास करिएगा इसके कहानीकार कौन है। जवाब देने का प्रयास करिएगा, सही जवाब क्या होगा आपका। तो देखिए इसकी सही जवाब की बात करते हो तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। मोहन राकेश क्या है इस कहानी के राइटर हैं। दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको क्योंकि वीडियो लेंदी होगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास किया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। बताने का प्रयास करिएगा कौन सा जो है कवि भारतेंदु युग का नहीं है। बताने का प्रयास करिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। देखिए ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। श्रीधर पाठक जो है ये क्या है भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो का जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे लैंग्वेज पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे क्या आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की दिया है पयोधी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं। बताने का प्रयास करिएगा पयोधी सिंधु और वारिस किसके जो है पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ दिया है, समुद्र है, नदी है और गंगा है। तो किसका सही जवाब इसका क्या होगा, बताने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। समुद्र का क्या है, ये सभी पर्यायवाची हैं। आगे बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। ये तो हमको लगता है कि प्रत्येक बच्चे का जो है राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, हम उसे क्या कहते हैं कर्ता कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ गद्यांश दे दिए जाते हैं आपके पेपर में, जिससे क्या है कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो ये प्रश्न भी हम इंक्लूड किए हैं। आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कि क्या ये भी इंक्लूड किया जाए या इसको छोड़ के आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। चलिए इसको पढ़ते हैं। दिया है निर्देश, यहाँ प्रश्न संख्या जो है 5 से 9 तक, कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो है प्रश्न संख्या 5 से 9 तक निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कहानी को पढ़ना है और उसके हिसाब से क्या है आपको क्या चीज़ें पूछनी है, ये जिसमें जो कहानी हमसे पूछ रहा है उसका क्या है यानी प्रश्न पूछा उसका जवाब देना है। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम अगर कहानी पढ़ते हैं आसानी से क्या वो चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करता है अतीत के विषय में जानने की, यहाँ पे ठीक है यहाँ बात क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, तो प्रश्न में से ढूंढने का अगर हम प्रयास करें, आप लोग चाहें तो पहले पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लालसा बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है यहाँ पे अगर देखें इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उन्हें पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की लालसा बढ़ जाती है। हमें इस अनुभव का कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण विवेकानंद। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हमारे यहाँ विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं। किस पे, तो पुनर्जागरण पे। तो सही जवाब की बात करें तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन में कौन सा होगा। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य के समाज के विचारों पे, आर्य समाज के विचारों के, ठीक है, पढ़कर विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, किसके विचारों को पढ़ के जो है यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करिएगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़ के हमने पहले लाइन में देखा। ठीक है, आगे अब चलो जो है इस पूरे जो है एक प्रकार से कहानी को पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ हम इसका जो है टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आंसर को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वैसे तो क्या होगा अगर हम पढ़ते जाएंगे तो वीडियो क्या होगी लेंदी हो जाएगी। यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। आगे दिया है जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया। बताने का प्रयास करिएगा जूतों की माला से किसका जो है स्वागत किया गया था। दयानंद का, राम मोहन राय का, विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का। देखिए इसकी सही जवाब की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा दयानंद का जो है जूतों की मालों से क्या है स्वागत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक
ठीक है, पुरातन पंथी हो गई। कौन सी हो गई? सनातन धर्म, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ब्रह्मचार्य, भारत धर्मशास्त्र। तो इसकी सही जवाब की हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मचंद समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज जो है ये हो जाता है। आप लोग कहानी जो है पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम 8 की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा है? ब्रह्म समाज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो इसका जवाब तो आप लोग बिना पढ़े कहानी को दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ये क्या है? असत्य है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा मोहन राय द्वारा क्या है ये किया गया था। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 के तरफ। और 9 तक ही यहाँ पे प्रश्न हमसे बोला है कि यहाँ तक कहानी के हैं, बाकी आप लोग नीचे हम फिर देखने वाले हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? ठीक है, बताने का प्रयास करिएगा। शास्त्रार्थ में क्या है? हरा दिया गया था। कौन सा विद्वान? बताने का प्रयास करिएगा। 9 नंबर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती क्या है? हरा दिया गया था। कहानी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आगे अब यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन आपको जवाब देने का प्रयास करिएगा। यहाँ से दिया है वसुत्सव का संधि विच्छेद क्या है? बताने का प्रयास करिएगा। संधि विच्छेद क्या है इसका? 10 नंबर देखिए ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट होगा। वसुधन उत्सव क्या है? इसका संधि विच्छेद है। वापस से बता दें कि ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर 2020 के हैं, तो इसको जो है बहुत ही सीरियसली इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आगे दिया है बाग बाग होना। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ बताने का प्रयास करिएगा। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा खुश होना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग राइट आंसर देते हुए चल रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमको क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें क्या दिया हुआ है तो कहता है लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ों को विकल्प को पहचान कीजिए। ठीक है, यानी इसमें कौन सा सही है उसकी पहचान करना है। ठीक है, आप लोग अच्छे से कहानी को पढ़ लीजिए। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि ऑप्शन क्या हो हमको दिखाई दे। चलिए बताने का प्रयास करिएगा सही जवाब क्या होगा। दिया है चित में मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना। बिल्कुल ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है। क्या सही है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। ये बिल्कुल ठीक है। नेक कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। तो अगर इसमें देखें तो हमको लगता है कि सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत तरीके से मिलाया गया है। क्या या आपको करना क्या है कि एक प्रकार से जोड़े को विकल्प को पहचानना है, सही अर्थ वाले जोड़ों को पहचानना है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो रहा है 12 का? तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। कैसे होगा देखें इसमें तो 1 का ए ठीक है, दूसरे का भी वो भी ठीक है, तीसरे का जो है सी यहाँ पे बोला गया। ठीक है, ये भी ठीक है, और फोर्थ का क्या है? डी है। तो सभी क्या है? राइट हमको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? पहचानिए कौन सा गलत उदाहरण है और जवाब देने का प्रयास करिएगा। कुल जो है हमारे पास 37 प्रश्न है, आपको बता दिया गया है। देखिए इसका सही जवाब की बात करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। परो पर उपकार जो है, परोधन उपकार क्या है? संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है गलत जो है आपको बताना है संधि विच्छेद। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? परोधन उपकार। आगे 14 है निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित वाक्यांशों में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। बताने का प्रयास किस में प्रयुक्त हुआ है? श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा। ठीक है, कुर्सी के नीचे आरी से काटना या काटो। तो सही जवाब क्या होगा 14 का? तो देखिए ऑप्शन क्या होगा? बी राइट होगा, पेड़ से गिर पड़ा। ये क्या है? बिल्कुल सही होगा 14 का। आगे अगर हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का, तो 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे स्थान दिया गया है अभिषेक घर चला गया। इसके लिए सही उपयुक्त बीच में क्या फील हो सकता है? बताने का प्रयास करिए क्या फील होगा यहाँ पे बीच में। तो देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने आप घर चला गया। अभिषेक अपने आप घर चला गया, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। 16 की बात करें तो जिस क्रिया का प्रभाव, ठीक है यहाँ पे क्या दिया? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसे? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे जो है कर्म कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। इसलिए 16 का ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा।
चलिए आगे हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है। तो आधा अधूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा 17 का, सी हो जाएगा, कपूर और कर्पूर। ये क्या है, बिल्कुल गलत तरीके से क्या है, तद्भव दिया गया है। 18 की बात करें तो निंदा का विलोम शब्द बताना है। निंदा का विलोम शब्द बताने का प्रयास करिए 18 नंबर। तो स्तुति हो जाएगा, निंदा का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द स्तुति करना। ठीक है। 19 है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। विरोधी के लिए, ठीक है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताने का प्रयास करिएगा। पक्षपाती है, विपक्षी है, पक्षघाती है और द्विपक्षी है। क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विपक्षी। चलिए आगे दिया है 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने को कौन सा एक शब्द है। जो पहले कभी हुआ ही नहीं है उसको व्यक्त करने के कौन सा हम शब्द उपयोग करेंगे, बताने का प्रयास करिएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अभूतपूर्व क्या है उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए आगे हम 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। 21 कहता है कि इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। बताने का प्रयास करिएगा, इस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। सही जब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, सन 1962। आगे है 22 नंबर, निम्न उप्यांशों। 22 नंबर है निम्न उप्यांशों में से कौन सा मृदुला मर्ग द्वारा रचित नहीं है। मृदुला मर्ग द्वारा रचित नहीं है कौन सा, बताने का प्रयास करिएगा। देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रुकेगी नहीं राधिका। ये क्या है, इनके द्वारा नहीं रचा गया है या लिखा गया है। 23 की बात करें, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ये क्या होगा, राइट होगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, इसलिए ऑप्शन ये क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है 24 कि अवधि बोली का अन्य नाम। अवधि बोली का अन्य नाम बताना आपको, कौन सा है अवधि बोली का अन्य नाम। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोसली जो है अवधि भाषा का अन्य नाम है या बोली का। ठीक है, 25 की बात करते हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल। ठीक है, 25 नंबर, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवीशंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया, किस रचना के लिए दिया गया है, बताने का प्रयास करिएगा। कौन सी रचना इन्होंने किया था जिसकी वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है। देखिए 25 नंबर का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरा जो है रुख, इनके रचना के लिए क्या इन्हें सम्मान दिया गया है। आगे हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताने का प्रयास करिएगा। कौन सा शब्द जो है तत्सम है, 26 नंबर, ऑप्शन ये हो जाएगा, ये तत्सम है, उज्ज्वल। ठीक है, ये क्या है, तत्सम शब्द है। 27 नंबर है निम्नलिखित में से सही वाक्य ही पहचाना कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य ही पहचान कीजिए। यहाँ पे सही वाक्य की होगा, ठीक है, ही नहीं होगा, सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो बताने का प्रयास करिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। सही ऑप्शन की पहचान करना है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या है, जो सेंटेंस है क्या है, गलत है। 28 की बात करते हैं, दिया है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है, बताने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तथा जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको जो है कमेंट बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलो 28 नंबर की बात करते हैं, तो 28 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी को जो है 22 भाषाओं में क्या है, मान्यता प्राप्त नहीं है। आगे 29 नंबर है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया।
बताने का प्रयास करिएगा। जो व्यास सम्मान है ये किसे प्रदान किया गया है? नाम है नासिरा शर्मा है, ममता कालिया है, लीलाधर जगुडी है और नरेंद्र कोहली है। तो किनको जो है दिया गया है? ये जो है नासिरा शर्मा को दिया गया, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? राइट होगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि 30 कहता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपको तद्भव शब्द पहचानना है। विकार दिया है, दंड है, कोकिला है, नींद। कौन सा है तद्भव शब्द? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नींद क्या है? एक प्रकार का तद्भव शब्द है। 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान समझना है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशाचर दिया है, धनुज है, राक्षस है और महाकाव्य है। तो हमको लगता है बहुत ही इजी ऑप्शन दे दिया, आप लोग को भली भांति पता होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। महाकाव्य क्या है? इसका पर्यायवाची नहीं है। 32 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? बताने का प्रयास करिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ी नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी बच्चा और जवान। ये क्या है? सही हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बच्चा अलग है, जवान क्या है? अलग है। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन, सुधी मनीषी बुधु निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सुधु मनीषी बुधु किसके पर्यायवाची शब्द है? धनी का, गुरु का, पंडित का, पति का। इसका है, ये जो है पंडित का पर्यायवाची, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। चलिए आगे हम बात करें तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 34 कहता है निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियाँ, क्या लिखा है? प्रेमचंद की कहानियों का क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? गोपेश्वर सिंह को, वीर भारत तलवार को, कमल किशोरी नाका को, वीरेंद्र यादव को। इसको दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, कमल किशोर गोयनका को दिया गया है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे क्या आप रिवीजन करने के लिए दे सकते हैं पीडीएफ, जो कि बिल्कुल फ्री है। आगे हम 35 की बात करते हैं। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताने का प्रयास करेगा। मार्तंड है, अर्क है और अंशुमाली किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये हमारा हो जाएगा सूर्य का। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। सूर्य के सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। गिलास तोड़ा, सही शब्द क्या होगा? तुमने, उसने, किसने, इसने। तो जब क्या होगा बताने का प्रयास करिएगा। देखिए 36 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला है गिलास तोड़ा। ठीक है, सही जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, गिलास किसने तोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन यह है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक। मैं भंगी हूँ, यह आत्मकथा किसने लिखा है? यह आत्मकथा है ये, और किसने लिखा है? ये ऑप्शन हो जाएगा सी, भगवान दास द्वारा लिखा गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही चैनल को जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।